आज हमको स्टार्ट करना था डेटा लिंक लेयर। देखिए, सबसे पहले तो डेटा लिंक लेयर के डिजाइन इश्यूज का मतलब कि ये कौन कौन सी वर्किंग परफॉर्म करती है। सबसे पहली बात, सर्विस प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क लेयर। इस नेटवर्क लेयर को ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी बताया था। वहां मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड में हम लोग एक्नॉलेजमेंट लेते हैं और कनेक्शन लेस में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, बट इन स्पेशल केस, इन सम केसेस हम कनेक्शन लेस में एक्नॉलेजमेंट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर को ये 3 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है: अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस, एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ये सारी चीज फर्स्ट यूनिट में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके थे, इसलिए इसको अब डिस्कस करने की कोई आगे जरूरत है नहीं। अब देखिए, जो स्पेसिफिक काम है फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। तो पहले मैं ये तीनों टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज फ्रेमिंग से, है ना। अब देखिए, फ्रेमिंग क्या होती है। फ्रेमिंग के साथ में चलता है आपका स्टफिंग। अब पहले तो इन टर्म्स को समझिए कि भाई फ्रेमिंग क्या होती है और स्टफिंग क्या होती है। देखो, शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में पहले बताता हूं। हमारी जो डेटा लिंक लेयर है ओएसआई मॉडल में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सपोज करिए ये आपकी डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक, ठीक। इससे ऊपर हमारी होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, और इससे नीचे होती है फिजिकल लेयर, ठीक। तो आप ऐसे समझिए कि डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में मीडियम का काम करती है। अब सेंडिंग एंड पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर से डेटा लेगी और फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट करेगी। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से डेटा लेगा और नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करेगा, ठीक। अब डेटा लेगा। अब मैंने जब आपको एसआई लेयर की वर्किंग बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर पे जो हमारे फ्रेम्स, जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स के फॉर्म में, है ना। तो फ्रेमिंग हमारी यहां पर होती है डेटा लिंक लेयर में। अब फ्रेमिंग होती क्या है, पहले तो ये देखिए डेफिनेशन इसकी। फ्रेमिंग इज द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर अ सेंडर टू ट्रांसमिट अ सेट ऑफ बिट्स that are meaningful to the receiver। मतलब सेट ऑफ बिट्स होते हैं जिसको हम लोग रिसीवर को सेंड करते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है। इसको तो बोलते हैं फ्रेमिंग। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी तो केवल डेफिनेशन बता रहा हूं। इसके बाद स्टफिंग क्या होती है, इंसर्शन ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स, मतलब जो डेटा की बिट्स नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं स्टफिंग। अब ये तो ही डेफिनेशन की बात। अब देखो, मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 समझाता हूं कि भाई ये है क्या कहानी। देखो, जो हमारा डेटा होता है अगर मैं उसको देखूं तो क्या होता है, बाइनरी बिट्स। सपोज करो ये है हमारा डेटा, एक ब्लॉक, ठीक है। अब इस डेटा को जब आप फ्रेम बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, कुछ बिट्स हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो कुछ बिट्स हम इसके आगे लगाते हैं और कुछ बिट्स इस डेटा के पीछे लगाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेडर, जो आगे लगता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलर, ट्रेलर, है ना। अब हेडर और ट्रेलर क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि हेडर और ट्रेलर क्या होते हैं। तो हेडर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। मैं इसका भी फॉर्मेट यहीं पे आपको बता देता हूं। अगर मैं हेडर की बात करता हूं, हेडर में हम लोग लगाएंगे ये 4 चीजें। क्या, एक तो आता है फ्रेम स्टार्ट, फ्रेम स्टार्ट बिट, मतलब कि फ्रेम आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है ना। इसके बाद आएगा एड्रेस, सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना।
इसके बाद आता है टाइप, कि आपके डेटा का टाइप क्या है। टाइप के बाद फिर आता है कुछ क्वालिटी कंट्रोल बिट्स आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्वालिटी, यहां पे लिख देता हूं कंट्रोल। ठीक, तो ये हमारा होता है क्या, हेडर। हेडर में ये चार चीजें जनरली यूज होती हैं, फ्रेम स्टार्ट बिट, एड्रेस, एड्रेस में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, टाइप कि आपके डेटा का टाइप क्या है, और क्वालिटी कंट्रोल बिट्स ये। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा डेटा फील्ड। ठीक है, फिर आती है कहानी ट्रेलर की। अब देखिए ट्रेलर में क्या ऐड किया जाता है। ट्रेलर में इन जनरल दो चीजें हमारे पास आती हैं, कौन कौन सी, एरर डिटेक्शन, ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, और फ्रेम स्टॉप बिट, फ्रेम स्टॉप बिट, ये दो चीजें। ठीक, तो अब क्या हुआ, जो डेटा था उसमें क्या हुआ, ये डेटा हेडर लगाएंगे अपनी तरफ से, टेलर लगाएंगे, हेडर में क्या क्या आएगा, फ्रेम स्टार्ट बिट, एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, टाइप क्या है डेटा का, और क्वालिटी कंट्रोल बिट्स। इसके बाद ट्रेलर में क्या क्या आएगा, एरर डिटेक्शन बिट्स और फ्रेम स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट यहां आती है और स्टॉप बिट ट्रेलर में आती है। तो इस तरीके से अब ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेम। ठीक, तो ये डेटा में हेडर और ट्रेलर लगाने की जो प्रोसेस है, इस लगाने के बाद ये बनता है फ्रेम। तो इस पूरी प्रोसेस को, डेटा में हेडर और ट्रेलर लगाने की पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेमिंग। अब आपके समझ में आ गया होगा जो मैं अभी कह रहा था कि फ्रेमिंग क्या है। तो डेटा फ्रेमिंग क्या है, यही फंक्शन है, प्रोवाइड अ वे फॉर अ सेंडर टू ट्रांसमिट अ सेट ऑफ बिट्स दैट आर मीनिंगफुल टू द रिसीवर। तो फ्रेमिंग मतलब फ्रेम बनाना, और फ्रेम कैसे बनेगा, डेटा में हेडर और ट्रेलर जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा फ्रेम। अब देखिए डेटा में आपने हेडर लगा दिया, ट्रेलर लगा दिया, इससे आपका फ्रेम बन गया। अब इसमें जो हम करते हैं, स्टफिंग जो वर्ड आया, इसमें हमारे पास एक इशू रहता है कि हम ये कैसे मैनेज करेंगे कि फ्रेम को, भाई डेटा तो पूरा बाइनरी बिट्स होती है, सपोज करो ये पूरी बाइनरी बिट्स हैं आपकी डेटा की, 1 0 1 0 इस तरीके से चलता रहेगा। तो फ्रेम स्टार्ट ब्रेक कैसे करें, छोटे छोटे पार्ट कैसे बनाएं, मतलब फ्रेम की स्टार्टिंग कहां से है और एंडिंग कहां से, ये हम कैसे पता लगाएंगे कि फ्रेम की स्टार्ट बिट क्या है, कैसे कहां से स्टार्ट करेंगे, और स्टॉप बिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम अपनी तरफ से कुछ बिट्स एड ऑन करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टफिंग। बात समझ में आ गई। डेटा में हेडर और ट्रेलर लगाया, तो हेडर और ट्रेलर लगाने पे क्या क्या लगता है, ये सारी मैंने आपको बता दी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेमिंग। अब फ्रेम को स्टार्ट और स्टॉप बिट एडजस्ट करने के लिए पता कैसे करेंगे कि फ्रेम हमारा कहां से स्टार्ट है और कहां पे स्टॉप है, तो उसके लिए हम अपनी तरफ से कुछ बिट्स ऐड कर देते हैं, नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स, मतलब जिसका डेटा से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टफिंग। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। अब देखिए स्टफिंग हमारे पास 4 मेथड होते हैं जनरली, करेक्टर काउंट मेथड, करेक्टर स्टफिंग मेथड, बिट स्टफिंग मेथड, और फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशंस। ये 4 हमारे मेथड हैं जो कि स्टफिंग के लिए यूज होते हैं, या यूं कह लीजिएगा कि फ्रेमिंग में स्टार्ट और एंड बिट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अब देखिए वन बाय वन इसको देखते हैं। फर्स्ट वन इज करेक्टर काउंट। ठीक, ये देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा, ये थ्योरी अभी बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल से देखिए। मैं यहां पे लिख देता हूं हमारा डेटा क्या, सपोज करो हमारा डेटा है 1 2 3 4, इसके बाद 6 7 8, ये मैं इसी प्रॉब्लम से ले लेता हूं, है ना, 9, इसके बाद 0 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 0 1 2 3। देखिए ये है हमारा करेक्टर काउंट मेथड, है ना। इसमें सिंपली हम करेक्टर काउंट करके बताते हैं स्टार्टिंग। सपोज करो अभी आप ये मत जाना ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने सपोज करिए आप रैंडम मैंने कोई डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा हमको ट्रांसमिट करना है, ठीक। तो करेक्टर काउंट मेथड ये कहता है कि आप इनिशियली ये बता दीजिए कि इसमें कितने बिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला फ्रेम बनाया इतना 4 तक का, तो देखिए मैंने पहले 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, इसके बाद 4 डाल दिया। अब ये कितने कैरेक्टर्स हो गए,
ये 1 2 3 4 और एक जो इसकी काउंटिंग बताएगा उसके साथ, उसकी काउंटिंग के साथ में डालेंगे। तो यहां पर डाल दिया मैंने 5। 5 ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फ्रेम में 5 करेक्टर हैं। तो 5, एक तो ये सेल्फ हो जाएगा, इसके बाद 2 3 4 5। तो इसलिए ये देखिए यहां से लेके यहां तक का ये एक फ्रेम बन गया। ठीक है ना, 1 2 3 4 और इसके 5, इसकी ये काउंटिंग बता रहा है कि 5 करेक्टर इसमें है। नेक्स्ट देखिए, फिर से इसने 5 काउंटिंग बताया तो 5 फिर डाल दीजिए। तो कहां तक गया, 6 7 8 9 तक। तो आप देखिए यहां पर, यहां से ये स्टार्ट हुआ दूसरा फ्रेम और यहां तक चला गया 6 7 8 9। 4 तो हो गए हमारे डेटा और 5वां क्या है जिसमें हम काउंटिंग बता रहे हैं, उसको भी इंक्लूड करते हुए लेके चलेंगे। फिर देखिए यहां पर 8 डाला है, इसका मतलब ये 7 करेक्टर उठाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से लेके 6 तक गया है ये। तो देखिए इसने यही हमने बनाया है, 0 से लेके 6 तक गया। तो 0 1 2 3 4 5 6 सारा डेटा एक एक करके डाल दिया और काउंटिंग बता दी कि भाई 8 करेक्टर हैं। इसके बाद अगेन इसने अब 8 बताए हैं। तो देखिए हमने कहां तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा डेटा आ गया। तो नेक्स्ट फ्रेम ये बन गया। ठीक, तो इसमें सारा डेटा आ गया ना, 7 8 9 0 1 2 3 जो भी यहां था, और यहां पर काउंटिंग बता दी कि भाई इसमें कितने करेक्टर हैं, 8 करेक्टर हैं। ठीक, तो इस तरीके से जब ये डेटा सेंड होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पहली डिजिट होगी 5, है ना। तो 5 होते ही इसको पता चलेगा कि नेक्स्ट 4 बिट हमारा डेटा है। ठीक, फिर एज्यूम करेगा कि फिर करेक्टर खत्म हो गया ये, अब अगेन करेक्टर काउंट बिट 5। तो इस रिसीवर क्या करेगा, अपने आप समझ जाएगा कि आगे फिर हमारी जो 4 बिट हैं वो डेटा की हैं। अब जैसे ही 8 मिलेगा तो वो ये समझ जाएगा कि आगे 7 बिट जो है हमारी वो डेटा बिट्स हैं, है ना। फिर 8 मिलेगा, फिर वो समझ जाएगा कि आगे हमारी जो 7 है वो क्या है, डेटा बिट्स हैं। इस तरीके से करेक्टर काउंट में हम लोग ये करेक्टर बताते हैं यहाँ पर कि कितने करेक्टर, उसकी काउंटिंग हम लोग डाल देते हैं, तो इससे फ्रेम का स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल जाता है। अब देखो इसमें एक जनरली ड्रॉबैक आता है। क्या, सपोज करो ये वाली बिट जो थी जहां पे आपने काउंटिंग बता रहे थे, यहां पर या यहां पर, ठीक है, ये बिट्स काय के लिए डाली थी, फर्स्ट बिट करेक्टर काउंट के लिए तो डाली थी। अब इस बिट पे सपोज करो कुछ एरर आ जाती है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया एरर के लिए। ये पहला फ्रेम यहां तक है, यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक, अब ये सपोज करो 5 जो है ये कन्वर्ट होके ट्रांसमिशन में इसकी वैल्यू हो गई 7। अब देखो रिसीवर क्या करेगा, इसको 5 मिला पहले तो ये समझ जाएगा कि आगे के 4 बिट्स डेटा हैं, तो 1 1 2 3 और 4 इसको डेटा की तरह ट्रीट कर लेगा। अब इसको मिलेगा 7, सब ये होना तो था एक्चुअली 5, लेकिन एरर आ गई, क्या मिला उसको 7। अब वो कहेगा ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, 6 बिट आगे डेटा है, तो ये इसको डेटा ट्रीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 यहां तक डेटा ट्रीट करेगा, है ना। अब इसके बाद इसको क्या मिला 1, तो ये देखेगा कि ये फिर करेक्टर काउंट है हमारा, ये इसको फिर करेक्टर काउंट मान लेगा भाई इसके हिसाब से। तो यहां तक डेटा है 1 2 3 4 5 6, अब इसको मिला 1, तो ये क्या करेगा कि भाई इसका मतलब 1 ही है, आगे कोई डेटा है ही नहीं। अब तो हमारा पूरा डेटा का मिसमैच जो है, जो हम डेटा भेज रहे थे वो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, है ना। अब 1 के हिसाब से फिर आगे क्या देखेगा, ये 2, कि अब इसको भी करेक्टर काउंट बिट मान लेगा। फिर ये देखेगा कि ये डेटा है, तो जो हम डेटा एक्चुअली सेंड करना चाह रहे थे ये स्ट्रीम, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलेगा। तो इस मेथड में यही एक दिक्कत है कि आसान तो है कि करेक्टर काउंट डाल दीजिएगा, तो इससे ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि करेक्टर काउंट डाल दीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रेम की स्टार्टिंग कहाँ है और एंडिंग कहाँ है। बट अगर ट्रांसमिशन में जो हमारी करेक्टर काउंट बिट है, अगर वो एरर हो जाए, उसमें अगर एरर आ जाती है, वो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर हमारा डेटा गलत रिसीव होगा, है ना। तो यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है सारा, आप पढ़ लीजिएगा, कोई मैंने बता नहीं रहा हूँ। पहले मैंने मेथड आपको बताया कि करेक्टर काउंट बताता क्या है, इसके बाद जो हमारी एरर है वो एरर इसमें जो आती है वो किस लिए आती है, इसमें सॉरी इसका डिसएडवांटेज क्या है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है ना। अब देखो इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड आया, क्या, करेक्टर स्टफिंग। ये था करेक्टर काउंट, है ना। अब देखिए करेक्टर स्टफिंग इसमें क्या है, सिंगल करेक्टर ना लेके बाइट के फॉर्म में लिया, मतलब कई बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाया। तो इसमें देखो क्या है, हर एक फ्रेम को स्टार्टिंग और एंडिंग उसकी एक फ्लैग बाइट से करेंगे। मतलब देखिए कैसे, ये हमारा है डेटा, ठीक है,
डेटा लिखते हैं, कुछ जगह पेलोड फील्ड भी लिखते हैं, इसी को ही लिखते हैं पेलोड फील्ड, तो बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक, अब इस डेटा में हमने इन्होंने लगाया क्या, हेडर, हेडर इधर लग गया, ठीक, और इधर लग गया ट्रेलर। ठीक है, अब ये कहते हैं कैरेक्टर स्टफिंग में कि हम इसके आगे एक फ्लैग बाइट लगाएंगे। फ्लैग बाइट क्या है, बेसिकली स्टार्ट एंड एंड बाइट से सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, तो आगे मैंने लगा दिया एक फ्लैग और पीछे लगा दिया, पीछे भी लगा दिया एक फ्लैग, सिंपल। तो अब रिसीवर को पता चल जाएगा कि भाई अगर उसको फ्लैग बिट पहले से बता देंगे कि हाँ फ्लैग बिट यहाँ लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, डेटा की स्टार्टिंग है, और दूसरी फ्लैग बिट यहाँ लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, डेटा की एंडिंग है। अब अगला जब डेटा आएगा तो अगली फिर फ्लैग बिट से स्टार्टिंग होगी, सेम फॉर्मेट आगे भी चलेगा। तो एक फ्लैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, फिर अगले डेटा के लिए फिर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर एंडिंग आएगी। तो इस तरीके से ये डेटा को आइडेंटिफाई करता है कि स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है। अब दिक्कत कहाँ आती है, सपोज करो ये फ्लैग बाइट ही डेटा हो सपोज करना, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ फ्लैग हेडर, और यही सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेटा के फॉर्म में आ जाता है तो अब क्या होगा, तो रिसीवर क्या करेगा, इसको तो स्टार्टिंग मान लेगा और इसको एंडिंग मान लेगा, बाकी आगे सब छोड़ देगा वो, है ना। अगर डेटा में ही फ्लैग हो तो फिर ये क्या करेगा, इसको स्टार्टिंग मानेगा और इसको एंडिंग मानेगा, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बाइट का हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। इफ फ्लैग बाइट्स अकर्स इन फ्रेम, तो हम लोग एक बाइट और लेके चलते हैं, क्या, एस्केप। अगर यहां पर फ्लैग बड़ा हुआ है तो हम इससे पहले एक एस्केप बिट और डाल देते हैं, एस्केप बाइट्स। जनरली फ्लैग और एस्केप कुछ भी नहीं है, ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं जो प्री डिफाइंड होंगे, जो रिसीवर को पता होंगे, उन्हीं को कॉम्बिनेशन को हम लोग डालते हैं। तो आप समझ गए ना, अगर कोई भी डेटा है, देखिए यहाँ पर ये पेलोड फील्ड कह लीजिए, डेटा कह लीजिए, बात एक ही है, इसमें हेडर लगा और ट्रेलर लगा। स्टार्टिंग और एंडिंग बताने के लिए हमने स्टार्टिंग में एक फ्लैग लगा दिया और एंडिंग में एक फ्लैग लगा दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब दिक्कत कहां आई कि अगर डेटा में ही फ्लैग मिला तो इन्होंने कहा भाई ये काम करो, इसके लिए एक एडिशनल बिट्स लगाइए, क्या, एस्केप। अब रिसीविंग एंड पे जब ये डेटा जाएगा, भाई इसके आगे भी फ्लैग लगा होगा, पीछे भी फ्लैग लगा होगा, कोई बात नहीं। अब रिसीविंग एंड पे अगर जाएगा, भाई ए और बी है तो ये पूरा लिखा हुआ है और ये करेक्टर है आपके, तो इसके आगे फ्लैग होगा, पीछे फ्लैग होगा, कोई बात नहीं। रिसीविंग एंड पे जब देखेगा कि अच्छा ये फ्लैग बिट है, ओके, तो इससे पहले चेक कर लेगा ये क्या, एस्केप बिट लगी हुई है, तो वो समझ जाएगा कि ये स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है, ये डेटा में ही फ्लैग बिट्स हमारी आ रही है, जिसको एज ए डेटा ट्रीट करना है। सिंपल सी बात ये है। तो पहले देखिए, मैं स्टार्टिंग से रिपीट करता हूं, डेटा, हेडर, ट्रेलर और स्टार्टिंग एंडिंग आइडेंटिफाई करेंगे फ्लैग से। अगर ये फ्लैग डेटा में ही अकर हो जाता है तो क्या कहेगा ये, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप एक एडिशनल एस्केप बाइट डालिए, तो रिसीविंग एंड पे जैसे ही उसको पता चलेगा कि फ्लैग बाइट तो है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले एस्केप बाइट्स पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमें एस्केप को रिमूव करना है और फ्लैग को एज अ डेटा ट्रीट करना है। अच्छा, अब अगर डेटा में एस्केप ही आ जाए, भाई डेटा में फ्लैग हो सकता, अगर फ्लैग की सेम बिट्स डेटा में हो सकती है तो एस्केप भी तो डेटा हो सकता है, तो कुछ नहीं करना है, डबल एस्केप लगा दीजिए। तो रिसीवर जब देखेगा कि एस्केप बिट्स 2 लग रही हैं, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि एक एस्केप बिट हमें रिमूव करनी है और दूसरी एस्केप बिट क्या है, हमारा डेटा है। ठीक, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए एस्केप और फ्लैग, तो कुछ मत करिए, एस्केप से पहले भी एक एस्केप डाल दीजिए, ये तो हमारा डेटा था, इससे पहले एक आप एस्केप बिट डाल दीजिए और फ्लैग से पहले भी एक एस्केप बिट डाल दीजिए। तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, वो देखेगा कि ये जो हमारी एस्केप पड़ी हुई है ये तो हमारा डेटा है, ये वाला, बट ये हमें रिमूव करना है। डबल एस्केप का मतलब क्या है कि ये हमारा डेटा है और ये यूजर ने डाला हुआ है अपनी तरफ से, ठीक, नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स है, ये स्टफ हो गया ये। और अगर उसको फ्लैग मिला तो, और फ्लैग से पहले एस्केप मिल गया, तो ये समझ जाएगा कि ये फ्लैग हमारी स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, इस एस्केप को रिमूव करना है, इसको एज अ डेटा ट्रीट करना है। ठीक, और अगर डबल एस्केप आ जाता है डेटा में,
तो फिर क्या करेंगे हम, इसके पहले भी एक एस्केप डाल देंगे और इसके पहले भी एक एस्केप डाल देंगे। तो रिसीवर क्या करेगा, इस एस्केप को हटा देगा और इस एस्केप को हटा देगा। चूंकि डबल पड़ा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि ये एस्केप जो है ये हमारी डेटा बिट्स है और ये एस्केप भी हमारा डेटा बिट्स है और ये हमारा नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स है, इनको ये रिमूव कर देगा। तो करेक्टर काउंट में हम सारा काम एक सिंगल बिट से करते थे, यहां पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स है। तो सिंपली डेटा में आगे फ्लैग लगा दीजिए, पीछे फ्लैग लगा दीजिए, इससे उसको पता चल जाएगा कि जहां भी फ्लैग मिलेगा वो स्टार्टिंग है और वो एंडिंग है। अब दिक्कत यहां आ जाती है कि अगर ये फ्लैग बिट्स इस डेटा में ही हो जाए तो क्या होता है। तो उसका इन्होंने सोल्यूशन दिया कि फिर आप इस एक और स्पेशल बाइट्स का यूज करिए, दैट इज एस्केप। आप फ्लैग से पहले एस्केप लगा दीजिए। तो रिसीवर जैसे ही चेक करेगा कि हाँ फ्लैग मिल रहा है लेकिन उससे पहले एस्केप लगा, इसका मतलब ये स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स नहीं है, ये हमारी जो है एड ऑन बिट्स है जो अलग से ऐड की गई है। तो एस्केप को वो रिमूव कर देगा और फ्लैग को एज अ डेटा ट्रीट करेगा। सेम चीज अगर एस्केप मिल जाता है तो दो एस्केप लगाने हैं आपको, एक यूजर उसको डेटा की तरह ट्रीट करेगा और एक उसको रिमूव कर देगा। तुरंत समझ जाएगा कि दो एस्केप बिट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि एक नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स है और एक डेटा की तरह ट्रीट करना है उसको। अब अगर उसको एस्केप फ्लैग ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो कुछ मत करिए, इससे पहले भी एक एस्केप डाल दीजिए और फ्लैग से पहले भी एक एस्केप डाल दीजिए। तो रिसीवर अगेन चेक करेगा, अच्छा दो एस्केप मिल रहे हैं, दैट मींस एक हमें हटाना है और एक को डेटा ट्रीट करना है। इधर देखेगा एस्केप और फ्लैग मिल रहा है, अच्छा ठीक, अच्छी बात है, एस्केप को रिमूव कर देगा और फ्लैग को एज अ डेटा ट्रीट कर लेगा। ठीक, अगर एस्केप मिलता है तो इससे पहले भी एक एस्केप, इससे पहले भी एक एस्केप। तो रिसीवर क्या करेगा, तुरंत समझ जाएगा कि इससे पहले वाला जो एस्केप पड़ा हुआ है वो एड ऑन बिट्स है, उसको हटाना है, इसको एज अ डेटा ट्रीट करना है, इसको रिमूव करना है, इसको एज अ डेटा ट्रीट करना है ना। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट का आएगा करेक्टर स्टफिंग का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और सभी में स्टार्टिंग और एंडिंग में फ्लैग ये चलता ही रहेगा। तो ये हमारा मेथड हो गया स्टफिंग, करेक्टर स्टफिंग का। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग क्या होता है भाई, इसमें एक चीज आपको समझने वाली है। इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक बिट पैटर्न लेके चलते हैं। देखिए कैसे, मैंने लिखा भी हुआ है, ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड विद अ स्पेसिफिक बिट पैटर्न। ये कोई फिक्स नहीं है, हम एग्जांपल लेंगे, हमने अपने एग्जांपल के हिसाब से लिख रखा है। बिट पैटर्न में क्या लगाया है, 0 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 से, ये ठीक है ना, और स्टार्टिंग में 0 और एंडिंग में 0। ये कोई फिक्स नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है 0 1 0, अगेन 0, फिर 1 2 3 4 5 6, देन 0, फिर 1 2 3 4 5 6। ये हमारा डेटा है जो हमको ट्रांसमिट करना है। ठीक, अब देखिए ये मैंने एग्जांपल लिया, रैंडम कुछ भी डेटा हो सकता है। 0 1 0 0, इसके बाद मैंने 6 टाइम्स 1 लिए हैं, 6 टाइम्स 1 0, इसके बाद अगेन मैंने 6 टाइम्स 1 लिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो ये बिट स्टफिंग ये कहती है कि आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई एक स्पेसिफिक बिट पैटर्न डाल दो, यहां पर भी और यहां पर भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये हमारा स्पेसिफिक बिट पैटर्न है क्या, 0, इसके बाद 6 टाइम्स 1, 3 3 6 और 0, यहां पर भी 0, 6 टाइम्स 1 और 0। ये हमारा बिगिनिंग है और ये एंडिंग है। तो रिसीवर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही रिसीवर को बता दिया आपने कि भाई ये हमारी जो है बिट पैटर्न आ रही है, तो वो देखेगा कि अच्छा स्टार्टिंग में ये बिट लगी हुई है और एंडिंग में ये बिट लगी हुई है, तो ये स्टार्ट बिट हो गई और ये स्टॉप बिट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आती है, सपोज करो यही बिट पैटर्न डेटा में अकर हो गया। देखना 0 6 टाइम्स 1 0, तभी मैंने एग्जांपल इसलिए ऐसा लिया हुआ है कि 0 और ये देखिए 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 1 हमारा ये डेटा में भी है। 0 3 बार 1 3 बार 1, ये 6 1 और 0, सेम पैटर्न डेटा में भी अकर हो रहा है। तो रिसीवर को ये मिसमैच हो सकता है कि भाई ये स्टार्ट बिट है, ये इसको वो स्टॉप बिट कंसीडर कर ले, तो बाकी डेटा हमारा एरर हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, जो डेटा हम भेजना चाह रहे हैं उसको वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है
कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग में स्पेसिफाइड बिट पैटर्न लगाइए, तो वो तो हमने लगा दी। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अब आपके पास यही चीज डेटा में भी अगर मिल जाए, देन व्हाट टू डू। अगर नहीं तो फिर वो इसको स्टार्ट बिट कंसीडर कर लेगा, इसको स्टॉप बिट कंसीडर कर लेगा। अब क्या करे वो? तो देखिए इसका एक सोल्यूशन है। आप अगर बिट पैटर्न ये ले रहे हैं कि 6 टाइम 1 अगर आप ले रहे हैं, ठीक, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं भाई कि हम एक 0 इंसर्ट कर देंगे 5 1 के बाद, हम ये पैटर्न आने ही नहीं देंगे। अब देखिए क्या होगा, डेटा क्या जाएगा, 0 6 टाइम्स 1 0, ठीक है ना। ये क्या थी, स्टार्टिंग की। एंडिंग की मैं यहां लिख देता हूं 6 टाइम्स 1 0। ये हमारा स्टार्टिंग बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये एंडिंग बिट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब डेटा क्या है हमारा, 0 1 0 0। पहले मैं डेटा लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 0। फिर यहां पर 6 1 थे, 1 2 3 4 5 6। यही डेटा है हमारा, 0 1 0 0 6 टाइम्स 1 0, फिर 6 टाइम्स 1। अब देखिए हम इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्या, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हम इसमें अब एक लॉजिक लगाएंगे कि भाई हमारी दिक्कत क्या थी कि यही सेम पैटर्न डेटा में मिल रहा है। ये देखिए ये मैंने बना दिया ऊपर 0 6 टाइम 1 और 0। तो हम क्या करेंगे, 5 1 के बाद एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। भाई ये लो, 1 2 3 4 5 यहां तक था, इसके बाद एक 0 बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 के बाद एक 0 यहां बढ़ा दिया। अब ये पैटर्न हमारा ट्रांसमिट होएगा। अब यहां पर जब यूजर रिसीविंग एंड पे जाएगा तो उसको कहीं पर भी बीच में ये पैटर्न अब मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न क्या कहता है, 6 1, हम 5 1 के बाद 0 डाल रहे हैं, मिलेगा ही नहीं। अब रिसीवर को ये पता रहेगा कि हाँ, ये अगर आपका 6 टाइम 1 0 ये आपने स्टार्टिंग और एंडिंग लिया है, तो ये 5 1 के बाद जो 0 आ रही है ये जो है वो एड ऑन बिट्स है, इसको फिर वो बाद में रिमूव कर लेगा। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं बिट स्टफिंग। तो बिट स्टफिंग में यही है कि ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड विद स्पेसिफिक बिट पैटर्न। ये कुछ भी हो सकती है ना। अब इसमें एरर दिक्कत क्या आई कि अगर हमारा यही डेटा कर जाता है तो इफ 5 1s इन रो इन डेटा स्टफ अ 0 सो विल नेवर बी 6 इन अ रो। तो 6 1 इसमें आप कहीं पर आएंगे ही नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और रिसीविंग एंड पे क्या होगा, उसको पता रहेगा कि ये स्टार्टिंग बिट है और ये एंडिंग बिट है, तो आपने जो ये बिट डाली है ये हमें अपने आप तरफ से रिमूव करनी है, ये आपकी एड ऑन बिट्स है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिट स्टफिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशंस। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशंस ये कहती है, ये हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर इन कोडिंग ऑन फिजिकल मीडियम कंटेन सम रिडंडेंसी। फिजिकल मीडियम अगर कुछ रिडंडेंसी होती है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं, ये तो सब लिखा हुआ है, बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ लिया। जब हम लोग डेटा को अगर लाइन में ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग एनकोडिंग स्कीम मैंने आपको बताई हुई थी फर्स्ट यूनिट में, एनकोडिंग स्कीम। तो जनरली हम लोग मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज करते हैं, मैनचेस्टर एनकोडिंग। ठीक, तो मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या कहती थी आपको याद हो, तो हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करते थे 1 0 से। देखो मैंने लिखा हुआ है 1 को रिप्रेजेंट करते थे हाई लो पावर, इस तरीके से 1 0 से 1 0, और 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे 0 1 से। अगर आपको याद हो ग्राफ, आप देख लीजिए लास्ट वीडियो, ये आपकी पल्स होती थी, तो 1 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे 1 0 के कॉम्बिनेशन से, और जो हमारा 0 होता था उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से। तो ये 0 1 का कॉम्बिनेशन चलता था और ये 1 0 का कॉम्बिनेशन यूज करते थे। अब तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी 0 0 और 0 0 और 1 1 यूज नहीं होता है, कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। भाई 1 जाएगा डेटा में तो इसको आप 1 0 की तरह ट्रीट करेंगे, अगर 0 जाएगा तो आप 0 1 की तरह ट्रांसमिट करेंगे मैनचेस्टर एनकोडिंग में। तो 0 0 और 1 1 ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो हम इस 0 0 और 1 1 को बाउंड्री कंडीशन की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग बताने के लिए हम इन कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हैं, 0 0 या 1 1 इन पल्सेस का, है ना, राइट। तो इसका मतलब यह है
कि हम कहीं पर भी 00 और 11 को हम डेटा की तरह पर यूज नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम बाउंड्रीज की तरह यूज कर सकते हैं। जो फ्रेम बाउंड्रीज हमारी होंगी इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्टार्टिंग या एंडिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये रिडंडेंसी जो हम बता रहे थे वो रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इनकोडिंग लेयर में आपकी रिडंडेंसी होती कहीं पर फिजिकल मीडियम में, तो वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं। इनकोडिंग ऑन फिजिकल मीडियम कंटेन सम रिडंडेंसी, तो जहां पर रिडंडेंसी मिलेगी वहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो लेन बेसिकली क्या करता है, हमारी 2 फिजिकल बिट को यूज करता है। मैनचेस्टर कोडिंग हम जनरली यूज करते हैं। तो मैनचेस्टर में मैंने आपको बताया था कि 1 बिट जो पेयर है 1 को 1 0 और 0 को 0 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिया। आप मैनचेस्टर कोडिंग की वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है। इस तरीके की बिट पैटर्न जाता है। कहने का बात यह है कि हम सिंगल बिट से डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो हमारी 1 1 और 0 0 है ये बिट्स हमारी डेटा के लिए यूज नहीं होंगी, बट आर यूज्ड फॉर डेलिमिटिंग फ्रेम्स इन सम प्रोटोकॉल्स। तो मतलब जो हमारी ये बिट्स हैं 1 1 और 0 0 है, इसको हम लोग फ्रेम बाउंड्री की तरह यूज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशंस। तो ये जो आपकी 4 मैंने मेथड बताए आपको, कैरेक्टर काउंट, बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग और फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशंस, ये बेसिकली फ्रेमिंग में किसी भी फ्रेम की स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम किस तरीके से फ्रेम बनाएं और फ्रेम कहां से शुरुआत करें, कहां पे एंड करें, स्टार्टिंग बिट कैसे होगी, एंडिंग बिट कैसे होगी, कैसे ब्रेक करें। तो इस तरीके से आप ये 4 मेथड हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।